हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अपना एरर। आज मैं आपको रेजर पे का पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक टेक्स्ट कोड बना रखा है। ठीक है। और एक बटन बना रखा है मेक पेमेंट नाम से। तो इसमें हमने एक ऑन चेंज एक स्टेट को अपडेट करवा रहे हैं, जिसमें सेट अमाउंट में जो भी हम इसमें टाइप करेंगे वो हमारे सेट अमाउंट में सेव हो जाएगा। ठीक है, स्टेट। और मेक पेमेंट एक हमने बटन बना रखा है, जिसमें अभी कोई फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट नहीं है। तो अगर मैं इस बटन को पहले टेस्ट करवाना चाहूँगा तो एक अलर्ट लगा देता हूँ मैं। अलर्ट के अंदर मैं अमाउंट पास कर दूँगा जो मैं स्टेट पे सेव कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट मैं डाल देता हूँ रेंडमली 10। तो अलर्ट आएगा 10। ओके। सो इट्स वर्किंग फाइन। सो अब हम आगे चलते हैं। तो हमें रेजर पे पेमेंट गेटवे सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमको एक अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा रेजर पे जिस पे आप सर्च डायरेक्टली कर सकते हो। रेजर एक गूगल पे सर्च कर सकते हो रेजर पे लॉगिन। आप रेजर पे लॉगिन जाओगे या रेजर पे पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी इस स्क्रीन पर ले जाएगा। ठीक है। जिस पे आप लॉगिन करेंगे देन आपको जो भी, अगर आप लॉगिन को अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आप साइन अप करेंगे। इसमें आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर करना होगा। इसमें अगर आपको पेमेंट गेटवे लाइक क्लाइंट पर्पस और अदर थिंग यूज़ करना है तो आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा। इसमें KYC भी की रिक्वायरमेंट होगी, बट ऐसा मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत से फीचर्स नहीं मिलते हैं, बट कोई इशू नहीं है, मैं आपको टेस्ट करवा दूँगा कुछ फीचर जो है। इसमें मुझे एक टेस्टिंग के लिए तो इसमें की प्रोवाइड मुझे मिल रही है टेस्टिंग के लिए। तो आप अगर जब भी अकाउंट बनाएंगे, अगर आपको टेस्टिंग के लिए करना है तो आपका टेस्ट मोड यहाँ पे शो होगा और ये यहाँ पे आपको की मिल जाएगी। अगर आप पेड ऑफर होंगे तो आपको ये टेस्ट नाम की की नहीं शो हो रही होगी। तो कम्प्लीटली एक की होगी जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, फर्दर ये हमको यूज़ होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे भी रेजर पे आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर होंगे। होम स्क्रीन पे आके आप अकाउंट सेटिंग में जाएंगे। अकाउंट सेटिंग में आके आपको API कीज़ में आप आएंगे तो आपको यहाँ पे API की आपको मिल जाएगी। तो ये हमको अभी आगे फर्दर यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको मैं यहीं से अभी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। कॉपी करके मैं इसको अभी इधर ही कहीं पर कमेंट आउट करके रख लेता हूँ। पेमेंट गेटवे आई। ठीक। तो मैंने यहाँ पे अभी पर्टिकुलर स्टेट सेव कर दिया। सो हम मुझे पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यान यूज़ कर रहा हूँ। तो यान ऐड रिएक्ट नेटिव रेजर पे ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करूँगा। ठीक। मैं ये यान यूज़ कर रहा हूँ, बट अगर आप NPM यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली NPM भी यूज़ कर सकते हैं। NPM आई एंड रिएक्ट नेटिव रेजर पे। ओके। सो मैं ये कर देता हूँ, तब तक हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। तब तक मैं एक सेटअप कर लेता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ मेक पेमेंट नाम से। ठीक है। जिसके अंदर मैं ट्राई कैच भी लगा लेता हूँ। फर्दर अगर कोई भी इशू आता है तो ऐप हमारा क्रैश नहीं होगा। तो जो भी एरर आएगा, एरर में अगर कोई भी लॉग आएगा तो इसे हमारे कैश में आ जाएगा। ठीक है। तो पेमेंट एरर। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लॉग लगा लिया। लॉग को मैं स्ट्रिंगिफाई कर लेता हूँ। अगर कोई भी रिस्पॉन्स जस्ट ऑब्जेक्ट्स में आता है
तो ऑब्जेक्ट ऑफ तो शो होने की जगह वो स्ट्रिंगिफाई होकर हमको पूरा रेस्पॉन्स मिलेगा। और इसके लिए मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, अलर्ट में भी डाल सकता हूँ फर्दर केस अगर कोई हमारा लॉक नहीं चलता है तो ठीक है। तो मैं ये फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया। फंक्शन मैं चाहता हूँ कॉल कराना किस पे, मेक पेमेंट पे। जब मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करूँ तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो मैंने ये कॉल के लिए यहाँ पे लगा लिया। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि वो चेक करे कि अमाउंट यूज़र ने इनपुट करा है या नहीं। तो मैं उसके लिए चेक लगा लेता हूँ, अमाउंट इक्वल टू 0। सो तो ये चेक करेगा यहाँ पे क्या अमाउंट इज़ ब्लैंक और 0। सो अगर ब्लैंक या 0 है तो यहीं से वो रिटर्न हो जाएगा। फंक्शन के आगे तो प्रोसीड, फंक्शन इसके आगे प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है। अब तो एक साथ में मैं एक मैसेज भी दिखा दूँगा जिसमें मैं एक मैसेज डाल दूँगा, प्लीज़ एंड अमाउंट। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। अगर इन द केस कि उसने अमाउंट डाला है और ज़ीरो से भी बड़ा डाला है तो हम सीधे अभी पेमेंट पे चले जाएंगे। तो हम पेमेंट के लिए हम सीधे चलते हैं कॉन्स्ट रिजल्ट, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। इसमें हमारा रिस्पॉन्स सेव हो जाएगा जो भी हम पेमेंट करेंगे उसको। कि वो पेमेंट आईडी हमको प्रोवाइड करता है जब भी हम पेमेंट करते हैं। सो मैं वेट करता हूँ। तो इसका रीज़र पेज चेकआउट, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये एक नेटिव रेजर पेज है जिसमें रेजर पे चेकआउट यूज़ करना करते हैं। ठीक है। और इसको हम डॉट ओपन करके इसके अंदर कुछ ऑप्शंस भेजते हैं जो कि मल्टीपल कीज़ होती हैं। तो उसको भी हम एक बना लेते हैं। ठीक है। ऑप्शंस, ये मुझे एरर शो कर रहा है, दिस इज़ अ टाइप एरर बिकॉज मैं टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे टाइप को डिफाइन करना पड़ेगा। सो नो इशू। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज़ करें, सिंपली जावास्क्रिप्ट यूज़ करें तो आपको एरर शो नहीं होगा। तो ये अपडेट का भी इशू दिखा रहा है तो हमें फंक्शन को असिंक बनाना होगा। ठीक है। तो हमें रेजर पे के चेकआउट के ऑप्शंस में हमें क्या क्या भेजना होता है, जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको जो भी डिस्क्रिप्शन देना हो आप यहाँ पे दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पास करना होता है, हमें इमेज पास करनी होती है। इमेज अगर आपके लोकल में है तो आप रिक्वायर लगा के यहाँ पे सीधे सिंपली पाथ पास कर सकते हैं। एंड पाथ आपके पास आपका नहीं है तो आप एक सिंपली यूआरएल भी पास कर सकते हैं। आपको यूआरएल अगर पास करना है तो मैंने यूआरएल के लिए भी एक पास सेव कर रखा है। आप अपने पास सभी कोई यूआरएल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे पास एक यूआरएल था, मैं वही इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। अब देखिए यूआरएल हो गया। और मैं चाहता हूँ अमाउंट, इसमें अमाउंट पास करूँगा तो मैं अमाउंट एक स्टेट में सेव कर रहा हूँ जिसका नाम अमाउंट है, तो मैं वो पास कर देता हूँ। ठीक है। ये 3 हो गया। और इसमें साथ में एक नेम भी पास करना होता है हमको। तो नेम मैं अपने चैनल का दे देता हूँ। यहाँ पे आप अपना जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ करेंसी किस टाइप का हो, करेंसी करेंसी हम इंडियन रुपीज़ में हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो INR पास करना होगा। ठीक है। एंड वो करना होता है प्रीफिल। प्रीफिल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वेयर जहाँ पे हमको जो यूज़र ट्रांजेक्शन कर रहा है उस यूज़र का
ईमेल एड्रेस तो अभी तो मैं इसी रैंडमली टेस्टिंग में चल रहा हूँ, तो टेस्टिंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो उसका ईमेल हो गया और उसका कॉन्टैक्ट भी आपको डालना होगा। कॉन्टैक्ट नंबर में आप हमें ध्यान रखना कंट्री कोड के साथ डालना है आपको। +91 इंडिया का कंट्री कोड है, फिर उसके बाद 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। ये हमारा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर रैंडमली कोई भी ले लिया हमने, और जिसका भी UPI जो कर रहा है ट्रांजेक्शन उसका नेम आ जाएगा। तो अपना एरर नाम से ये आता है, ठीक है। सो तो मैं यहाँ पे करता हूँ थीम। एक हमको थीम नाम से भी पास करना पड़ेगा, जिसमें कलर हमको पास करना पड़ेगा। ये दीज आर फील्ड्स आर मैंडेटरी फील्ड्स दैट आई एम सेइंग। अगर आप कहीं भी आप फील्ड कोई भी की वैल्यू पास नहीं करेंगे तो ये एरर आएगा। इसमें एक और भी होता है जो आपको पास करना पड़ेगा, बट इज़ नॉट मैंडेटरी व्हेन टेस्टिंग फेस ऑर्डर आई डी। तो ऑर्डर आई डी वेयर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्लाइंट प्रोसेस पे आपको ऑर्डर आई डी पास करना पड़ेगा यहाँ पे, जो कि आपको API से मिलेगा। बट इसको अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैं टेस्टिंग पर्पस से इसको आपको शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये फील्ड्स जो मैंडेटरी फील्ड है वो मैंने आपको शो कर दिया। और इसमें एक और होता है जो कि हम बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम भूल गए, इसमें की जो हमने रेजर पे के अकाउंट से उठाई बनाई थी कि हमको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, ओके। सो दिस द की। सो हमारा ऑल डन है। अब हम यहाँ पे अलर्ट लगा लेते हैं, ओके। verify रिजल्ट, ठीक है। सेम चीज़ हम लॉग में भी लिख लेते हैं, सक्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है। सक्सेस रिस्पॉन्स जिसमें JSON डॉट फाइल रिजल्ट, ठीक है। सो हमने ये सब चीज़ें कर लिया, हमारी लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई है। तो हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। चेक कर सकें हम एक पेमेंट वाला फंक्शन कॉल होगा जो कि ठीक है। मैं एक चीज़ और चाहता हूँ, जैसे कि हम कभी भी ये टेक्स्ट इनपुट पे हम करते हैं तो हमारा कीबोर्ड खुला रह जाता है, तो जब भी हम फंक्शन में कॉल करें तो हम चाहते हैं कीबोर्ड बंद हो जाए, तो कहते हैं कीबोर्ड डॉट डिसमिस यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो क्लोज कीबोर्ड, सो फाइंड, अगर आपका कीबोर्ड खुला हुआ तो बंद हो जाएगा, बंद है तो कोई इशू नहीं होगा, इशू। सो हमारा ये सब सेटअप कर लिया हमने। चलते हैं हम अपने टेस्टिंग पर। हमारा सर्वर ये रहा, सर्वर हम लॉग कर लेते हैं, लॉग आएगा हमारे पास आ जाएगा। तो हम पहले टेस्ट करते हैं रिसिपिएंट पर। प्लीज़ एंटर अमाउंट, उस कंडीशन वर्किंग। अगर हम इसमें ज़ीरो भी डालते हैं तो भी ये प्लीज़ एंटर अमाउंट हमको शो करता है, ठीक है। तो हम पेमेंट करते हैं 100 रुपीज़ का भी, और पेमेंट करते हैं जी पेमेंट का। सो आप देख सकते हैं ये हमारा खुल गया रेजर पे का। इसमें हमारे 1 रुपये आ रहा है, तो 1 रुपये इसलिए आ रहा है कि ये यहाँ पे पैसे में लेता है, यहाँ पे पैसे में लेता है। तो इसको हमको इनटू अगर हम 100 कर देंगे तो इससे नाउ वर्किंग, बट यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर में पास करना होता है, तो हम उसको नंबर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इट्स नाउ फाइन। सो यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है, ये हमको टाइपस्क्रिप्ट का बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ में। सो हमको एक टेस्टिंग कार्ड नंबर चाहिए जिससे हम टेस्ट कर सकें। तो टेस्टिंग कार्ड नंबर मैंने गूगल पे का ऑलरेडी सर्च करके रखे थे,
तो दे जाता है टेस्टिंग। जो आप सर्च करेंगे टेस्ट रिजल्ट पे टेस्टिंग कार्ड नंबर, सो आपको यहाँ पे गूगल पर मिल जाएंगे। तो मैं एक कार्ड नंबर डालता हूँ 567181879754। यहाँ सी वी भी या रैंडमली कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं 1 2 3 डाल दूँ। और एक्सपायरी डेट एनी फ्यूचर डेट, कोई भी फ्यूचर डेट दे सकते हैं, तो मैं 12 और 28 दे देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ कंटिन्यू और मेरी लेटर प्लस चेकआउट सेंडिंग ओ टी पी। को रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें, दिस इज द टेस्टिंग। सो अभी अपने आप को हटा देगा। तो हमारे पेमेंट एक तरह से सक्सेस स्क्रीन पर ही है, बट लेकिन रिजल्ट को पता है कि हम टेस्टिंग पर्पस यूज़ कर रहे हैं, टेस्टिंग की यूज़ हमने लगाई है। तो वो चाह रहा है कि हम इसका रिस्पॉन्स किस में दें, वो हमसे खुद से पूछ रहा है। तो सक्सेस में चाहिए या आपको फेलियर में चाहिए, तो पहले मैं आपको सक्सेस में बता देता हूँ। मैंने किया सक्सेस। तो ये देखिए आपको रेजर पे पेमेंट आईडी जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, पेमेंट आईडी इसने शेयर कर दिया। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स लॉग पर भी आ गया। ठीक है, तो फिर मैं आपको एक और चीज़ में दिखा देता हूँ, फेलियर का रिस्पॉन्स टू वांडर यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको यूपीआई का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। यूपीआई का ऑप्शन इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें मेरा टेस्टिंग वाला है। अगर आप पेड वाला तो यूज़ करेंगे तो आपको यूपीआई के साथ ही साथ बार कोड स्कैनिंग का भी ऑप्शन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। 5 6 7 3 randomly CVV and this। सो मैं करता हूँ कंटिन्यू later as a testing purpose। So I'm doing this now। failure payment failed। सर failed हो गया, इसको बैक करके एक्सेप्ट करना पड़ेगा। So is the response for failure also? You can check here for battery का description source payment और ठीक हो सकता error। ठीक है, तो अब चेक कर सकते हैं हमारा ये पेमेंट गेटवे कम्प्लीटली वर्किंग ठीक चल रहा है। तो अगर आपको कोई भी इशू आता है इसमें, कोई भी फेस करते हैं, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैं आपका डेफिनेटली इशू को रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो फॉर फर्दर यूज़। इफ आपको कोई भी और रिक्वायरमेंट हो, किसी और टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।